बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आदरणीय श्रोतागण बंधुओं, आज हम आप लोगों के समक्ष महान चमर ऋषि की कथा कहने के लिए जा रहे हैं और आप लोग ध्यान से सुने। एक महाराज सरयाद थे, उनकी लड़की का नाम था सुकन्या। सुकन्या को महाराज प्राणों से बढ़कर के प्यार करते हैं। एक दिन की बात है, सारी सेना को लेकर राजा महाराज और जंगल में घूमने के लिए निकले। तो महाराज की लड़की भी साथ है और उस लड़की की सखियां भी साथ में है और 10,000 जवान यानी कि सेना भी राजा के साथ है। निकल पड़ी सेना। चलते 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 महर्षि चमर ऋषि की बगिया में जब सेना पहुंची तो महाराज कहने लगे यहाँ विश्राम कर लिया जाए थोड़ा, फिर चलते हैं। सारी सेना ने बिस्तर लगा लिए और सारी सेना को नींद आ गई, यानी कि महाराज को भी नींद आ गई। लेकिन 12 साल की लड़की सुकन्या की आँख नहीं लगी। अपनी सखियों से बोली, चलो बहन जरा महात्मा की बगिया को देख आए। जो हुई लड़की महाराज चमर ऋषि के पास पहुंची तो इतनी दीन लग गई थी महाराज चमर ऋषि के शरीर में कि आंखें चमक रही थी। लेकिन उस लड़की ने नहीं समझा। क्या किया? एक लकड़ी लई उठाई रे के लड़की भोली भाली, और चमर ऋषि की अखियन में वो लकड़ी बाने डाली। जो ही लकड़ी डाली और खून की धार निकलने लगी। लड़की घबरा गई और डर गई। चुपचाप आन के अपने पिता के पास लेट गई। उसने ये नहीं कहा कि मैं किसी की आंखें फोड़ा, लेकिन संत की निंदा का फल जैसे जगन्नाथ का फल। सवेरे सारी सेना के पेट फूल गए, मलमूत्र छूट गया, बीमारी जा बुरी भई बीमारी। अरे भैया बुरी भई बीमारी, रोए रही सब फौज बेचारी। अरे पेचिस बढ़न लगी जवानन को, बढ़ गए पेट बड़े शर्माए। यानी कि सारी सेना बीमार हो गई महाराज की, और किसी के पेट फूल गया, किसी को यानी कि मलमूत्र छूट गया। महाराज कहने लगे बात क्या है? महाराज कह लेगा हो ना हो, इसी बगिया का चमत्कार है कुछ ना कुछ। महाराज जब बगिया में घूमने निकले तो महाराज चमर ऋषि की आंखों से आंसू निकल रहे थे, एक खून की धार निकल रही थी। बोले यही बात है, यही चक्कर है, किसी ने महाराज की साधु की आंखें फोड़ी हैं, इसलिए हमारी सेना परेशान है। एकदम से महाराज बोले कौन है वो कमीन की औलाद जिसने महात्मा की आंखें फोड़ी हो, जल्दी से बाहर आ जा। लेकिन जब आंखें तो उनकी लड़की